नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 5 दिन 21 से 25 अक्टूबर का समय आपके जीवन में महापरिवर्तन लाने वाला है और आपको ये एहसास दिलाने वाला है कि जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि देवी शक्तियाँ, जी हाँ दोस्तों, साक्षात आपके घर में रह रही है। आज से नहीं, पिछले 7 सालों से। लेकिन आप जानकर भी अनजान बन रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा संभलना है, थोड़ा सा सचेत रहना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातों को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। वो सावधानियाँ, वो उपाय आज हम वीडियो में आपको बताएंगे। थोड़ा सा समय निकालिए। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्रता के साथ लिखें। यकीनन दोस्तों आपके सारे रुके हुए काम अवश्य बनेंगे। दोस्तों कहते हैं आपके जीवन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सदैव सतमार्ग पर चलें। आप हमेशा अच्छाई के मार्ग पर चलें। आप हमेशा ऐसे रास्ते को चुनें जहाँ सभी का भला, सभी का विकास हो रहा हो। आपके द्वारा कहीं किसी पर अत्याचार नहीं हो रहा हो। आपको ये बात समझनी होगी कि आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि भगवान जब भी किसी को देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, हमें अपने समय का इंतज़ार करना होता है, क्योंकि हर इंसान का समय आता है। बात अगर सूर्य और चंद्रमा की करें तो इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी कि आपको भी अपने समय के आने का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि जब आपका समय आएगा तो आप भी ज़रूर चमकेंगे और फिर आपकी इस चमकान को कोई रोक नहीं पाएगा और फिर आपके इस महान कीर्तिमान को कोई थमा नहीं पाएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, ये जो ज़िंदगी है दोस्तों, ये सदैव अपने इशारों पर नहीं चलती, ये सदैव भगवान के इशारों पर चलती है। जो इंसान भगवान से जुड़ जाएगा वो जीवन भर लाभ कमाएगा। लेकिन ज़रूरत है कि क्या इंसान के पास इतना समय है कि वो भगवान से जुड़ सके, वो भगवान से अपने दिल की बात कह सके। तो सभी को केवल और केवल पैसा कमाने की होड़ है, ये बात बिल्कुल सत्य है। आपको दोस्तों एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा चाहें वैसा ही होगा वही जो राम रचि राखा। इसलिए अपना काम करिए, लेकिन कुछ समय मंदिर के लिए ज़रूर निकालें, पूजा पाठ के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि जब जीवन में बुरा समय आएगा तो भगवान ही आपके काम आएंगे और कोई नहीं आएगा। एक देवी पिछले 7 सालों से आपके घर में रह रही है। अब उनके आपके घर में रहने का कारण क्या हो सकता है, सबसे पहले हम ये जानकारी ज़रा जुटाते हैं। तो एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, जिन घरों में नारियों का सम्मान होता है, जिन घरों में समय पर झाड़ू पोछा होता है, जिन घरों में सुबह शाम दिया बत्ती होती है, जिन घरों में स्वच्छता होती है, जिन घरों में पवित्रता होती है, जिन घर में भगवान का नाम जाप भजन लगाए जाते हैं, वहाँ पर देवी शक्तियाँ जरूर रहती हैं और वहीं पर वो अपना घर भी बना लेती हैं। और जब देवी शक्तियाँ रहेगी तो नकारात्मकता तो भाग जाएगी। सीधी सी बात है, आपके जीवन में तरक्की आएगी, आपके जीवन में ज़बरदस्त उछाल आएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो हो जो आप चाहते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें वो करना है जो भगवान चाहते हैं, हमें भगवान से जुड़ना है, हमें देवी शक्तियों को प्रसन्न करना है, क्योंकि हमारे घर में भी पिछले 7 सालों से देवी का निवास है। अब हमने आपको राज की बात बता दी, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। आप कहेंगे कि आखिर गुरुजी हमारी जिम्मेदारी कैसे बढ़ जाती है? तो दोस्तों इतना जीवन में एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि परिस्थितियाँ हमेशा वैसी चले
जैसा आप चाहते हैं। परिस्थितियों में कभी भी कैसा भी उछाल आ सकता है, और ये उछाल इंसान के जीवन में कभी भी कैसा भी परिणाम ला सकता है। इसीलिए हमें शांत होकर अपने आप को ये समझाना है कि भगवान मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, और समय समय पर मुझे राहें दिखाते रहेंगे, मेरा काम बनाते रहेंगे और मुझे अच्छा महसूस कराते रहेंगे। लेकिन जो इंसान नित्य प्रतिदिन शराब के नशे में लिप्त रहता है दोस्तों, वो हमेशा अपनी बर्बादी का जाल अपने ही हाथों बुनता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप अपने स्तर पर कैसे हैं ये बहुत मायने रखता है। आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसे अपने आप की जीवन शैली को बना रहे हैं। धूम्रपान के नशे में लिप्त है, गलत संग में आप पड़े हुए हैं, गलत लड़कियों के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो फिर देवी आपके घर में नहीं रहती, फिर उनका साथ, उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलता। उनका साथ आपको केवल तब ही मिलता है जब वास्तविकता में आपके जीवन में सब कुछ सकारात्मक हो रहा होता है। जब आप ये समझ चुके होते हैं कि जो मोह माया है ये सब व्यर्थ है, असली सुकून तो भगवान की भक्ति है। तो जो अपने आप को स्वच्छ रखता है, अपनी भक्ति को स्वच्छ रखता है, वो जीवन में बहुत आगे जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, वो बहुत लाभ कमाता है। बस लोग हैं कि ये बात समझ नहीं पाते और पैसा कमाने में लिप्त रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि वास्तविकता में पैसा भी तभी आएगा जब आप लाभ कमाएंगे, तो यकीनन दोस्तों आप अपनी सोच को बदलेंगे। महाभविष्यवाणी यही कहती है कि व्यापार में भी आपके उम्दा लाभ होने वाला है, व्यापार में भी ज़बरदस्त लाभ आप कमाने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, इंसान की आंखों पर जब लालच की पट्टी बन जाती है तो उसे फिर कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ लालच ही दिखता है। तो यही लालच कहीं आपके ऊपर भी भारी ना पड़ जाए, थोड़ा सावधान रहिएगा। यही लालच अगर आपके जीवन में उछाल या तनाव लेकर आता है तो थोड़ा सचेत रहिएगा, क्योंकि हर किसी के जीवन में ज़रूरी नहीं है कि एकदम से पैसा आ जाए। आपको धीरे धीरे करके ही अपने आप का पहाड़ बनाना होगा, आपको धीरे धीरे करके ही लाभ जीवन में कमाना होगा। अब दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं बहुत ज़रूरी 2 उपाय। दोनों ही ये उपाय आपके जीवन में काफ़ी सकारात्मक परिणाम लाएंगे, हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं। आपके जीवन में बेहतरीन ये चौंकाने वाले साबित होंगे। और अगर आपने यह 2 उपाय कर लिए तो लाभ 100% मिलेगा, और इस लाभ को मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उपाय दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपको बहुत ध्यान के साथ सुनना है। आपको अपने घर में माता रानी की पूजा करनी है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। माता लक्ष्मी की पूजा आप कर रहे हैं, साथ ही साथ में आपको एक सिक्के की भी पूजा करनी है। सिक्का माता की पूजा में खास योगदान देगा, ध्यान दीजिएगा। इस सिक्के की पूजा आप करिए, और साथ ही साथ आप इतना ध्यान रखिए कि पूरे दिन बाद में आपको सिक्के को वही रहने देना है, मतलब उसको उसके स्थान से हटाना आपको बिल्कुल भी नहीं है। सिक्के को वही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगले दिन उसे उठाइए, यानी शनिवार को उसे एक लाल कपड़े में बांधिए या पीले कपड़े में बांधिए, और आप उसे अपने तिजोरी में या धन रखने वाले स्थान में रख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण ये उपाय है, और इस उपाय को करने से आपका काम बनेगा, इस उपाय को करने से आपका लाभ बनेगा, और यकीन मानिए ज़िंदगी में आप इतनी बेहतरीन तरक्की करेंगे कि आपने सपने में भी नहीं सोची होगी। अगला जो उपाय है वो है कन्या भोज। देखिए, नवरात्रि में माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है, और जब कन्या भोज बनाया जाता है, बुलाया जाता है, तो हम 9 ही तो कन्या बुलाते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि हम देवी के अलग अलग 9 रूपों की उन 9 कन्याओं को मान करके पूजा करते हैं। तो आपको भी ये काम दोस्तों करना होगा, आपको भी इस क्षेत्र से लाभ कमाना होगा, और ये करके कुछ दिखाना होगा कि ज़िंदगी में
ज़रूरी नहीं है कि वो हो जो हम चाहते हैं। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि परिस्थितियाँ उलझ जाए और आपको हमेशा तैयार करके चलना है। अब कुछ लोग हैं जो आपके सामने बहुत जिद करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं, अगर आप एक व्यापारी हैं, तो ये लोग क्या करेंगे, आपका जो ध्यान है वो वहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। अगर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पूरा ध्यान फोकस पढ़ाई में है, काफ़ी देर आपको हो गई है और कंसंट्रेट आप बहुत अच्छी तरह से हैं, तो ये लोग बहुत जिद करेंगे कि पढ़ाई छोड़ चल कहीं घूमने चलते हैं, कहीं पार्टी करने चलते हैं, कहीं पर एंजॉय करने चलते हैं। तो ये लोग तो कुछ करते नहीं हैं, ऊपर से जिद करके आपका ध्यान भी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये गलती दोबारा मत करना कि आप उनके साथ चले जाएं। आप उन्हें स्पष्ट शब्दों में ना कह दीजिए, चाहे कोई कितना भी जिद क्यों न करे। क्योंकि दोस्तों ये लोगों की चाल होती है कि ये व्यक्ति बहुत आगे बढ़ रहा है और ये पढ़ गया इतना ज़्यादा पढ़ गया तो ये मुझे पीछे छोड़ देगा, या ये बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा, फिर हमारा क्या होगा। ये जलन भावना होती है हमारे मित्रों में, जलन भावना होती है हमारे आसपास के लोगों में। इसीलिए तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं और हम मूर्ख लोगों की तरह उनके साथ चले जाते हैं पढ़ाई छोड़कर। तो आप ध्यान लगाकर सोचिए कि आपके काम कौन आएगा, वो मित्र जो आपका फोकस हटा रहे हैं और आपको पार्टी करने ले जा रहे हैं, या फिर आपकी पढ़ाई जिसे पूरा करके आप अच्छे नंबरों से पास करेंगे और एक अच्छा भविष्य का निर्माण करेंगे। तो फैसला आपके हाथ में है, सपने आपके माता पिता के हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके जूनियर सभी का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है और ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इस ज़िंदगी में हर जगह पर कंपटीशन है। जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी कंपटीशन है, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, लेकिन फिर भी इतना अच्छा और सामंजस्य बहुत कम देखा गया है। ये सब ग्रहों की माया है। आपके वो ऑफिस के सभी मेंबर्स के ग्रह जो है वो काफ़ी मेलजोल खा रहे हैं। उस वजह से जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज भी कर दिया जाएगा और साथ ही में आपके बॉस आपकी बहुत सराहना सभी लोगों के सामने करने वाले हैं, तो इज्जत में भी थोड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। दोस्तों बहुत बढ़िया योगदान आपका रहेगा, बस आपको मेहनत करने से भागना नहीं है। देखिए ज़िंदगी में मेहनत के बिना कुछ नहीं पाया जा सकता, इसलिए मेहनत आप करते रहिए, तरक्की आपके कदम छुएगी और बॉस क्या, हर एक व्यक्ति आपकी तारीफ़ करेगा। तो मीन राशि वालों, दिल से आशा करते हैं आपने वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।